ना छोड़नू कहकर गिरा और हमेशा के लिए उठ गया। मित्रों, करगिल शहीद दिवस पर आज कैप्टन मनोज पांडे को हमारी टीम और हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। आइए इस अवसर पर हम उस शहीद को याद करते हुए उसके पिता की कुछ बातें आपके साथ साझा करते हैं। करगिल में शहीद मनोज पांडे के पिता बोले, वह सिर्फ मेरा बेटा नहीं, देश का बेटा था। मनोज ने कहा था कि अगर उसे खुद को साबित करने के पहले मौत आ गई तो वो मौत को मार देगा। वो वादा निभा गया। उसकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी, लेकिन सोच इतनी बड़ी थी कि हम आज तक नहीं समझ पाए कि सिर्फ वो मेरा बेटा नहीं था, देश का बेटा था। ऐसा कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपीचंद पांडे जी कहते हैं। रूंधे हुए गले से बताया उन्होंने कि आज 26 साल हो गए, लेकिन पिता के चेहरे पर वही गर्व, वही आंखों में नमी वैसे ही ठहरी है जैसे आज के 26 साल पहले उन्हें यह सूचना मिली थी कि उनका बेटा शहीद हो गया। एक शहीद के पिता से कुछ बातचीत के अंश एक समाचार पत्र ने अपने माध्यम से लिखा और मुझे ये कहानी छू गई, इसलिए मैं अपनी आवाज में इस कहानी को आप तक पहुंचा रहा हूं। मित्रों, जब बेटे ने कहा मुझे परमवीर चक्र जीतना है, पिताजी ने बताया सन 1997 में जब एनडीए की चयन प्रक्रिया के दौरान इंटरव्यू में मनोज से पूछा गया कि वो सेना में क्यों जाना चाहते हैं, तो उनका जवाब था कि मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। पिताजी बताते हैं कि स्कूल में 63 बच्चे इंटरव्यू में गए थे, सिर्फ मनोज का ही चयन हुआ। जिस सपने को उसने जुबान दी थी वो सच कर दिखाया। कारगिल युद्ध अपने चरम पर था। खालू बार की ऊंचाइयों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक लगातार गोलियां बरसा रहे थे। कैप्टन मनोज पांडे को 4 बंकरों को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शून्य के नीचे तापमान, ऊपर से गोलियां लगातार बरस रही थी, लेकिन मनोज रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने 3 बंकरों को ध्वस्त कर दिया। चौथे बंकर की ओर बढ़ते समय उनके कंधे और पैर में गोली लगी। खून बह रहा था, फिर भी वो नहीं रुके। उन्होंने साथियों से कहा, सबको जिंदा देखना चाहता हूं, और आगे बढ़ गए। फिर दुश्मन की एक गोली उनके सर को चीरती हुई निकल गई। गिरते हुए उन्होंने आखिरी शब्द कहे, ना छोड़नू, और हमेशा के लिए भारत माता की गोद में सो गए। गोपीचंद जी की आंखों में आज भी वो रात जिंदा है, ऐसा महसूस हुआ। 3 जुलाई की रात थी। उन्होंने बताया कि सुबह जब 4 जुलाई को खबर आई कि मनोज पांडे नहीं रहे, इतना कहकर कुछ देर खामोश हो जाते हैं पिता गोपीचंद। फिर याद करते हैं उनकी आखिरी चिट्ठी आई थी। युद्ध के 15 दिन पहले लिखा था, हालात कठिन हैं, लेकिन हम इन घुसपैठियों को खदेड़ देंगे, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। उन्होंने बताया जब उसका पार्थिव शरीर घर आया तो पूरे गांव के साथ साथ दूर दूर से लोग उसे विदा देने आए। हरिद्वार में उसकी अस्थियां विसर्जित हुईं, वहां भी हजारों लोग पहुंचे। यह कहकर पिता की आंखें डबडबा गईं। कभी सोचा नहीं था इतना छोटा सा बेटा देश के लिए इतना बड़ा काम करेगा। वो कहते हैं बचपन से ही अलग था मनोज पांडे। सीतापुर के रुधा गांव में 25 जून सन 1975 को जन्मे मनोज पांडे बचपन से ही सोचते थे, मां मोहिनी पांडे और पिता गोपीचंद पांडे की परवरिश में बड़ा होता बचपन में ही तय कर चुका था कि फौज में जाना ही है। लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की और फिर यूपी सैनिक स्कूल से आगे खुद का रास्ता तय कर लिया।
मनोज पांडे एनडीए के 90वें रैंक से पास हुए और फिर IMA देहरादून ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेकर 1997 में 1/11 गोरखा राइफल्स में नियुक्त हुए। उनकी पहली पोस्टिंग कश्मीर हुई थी। सियाचिन में भी उन्होंने सेवाएं दी। युद्ध के मैदान में उन्होंने यह साबित कर दिया था कि वीरता जन्म से आती है। परमवीर चक्र से मरने के बाद सम्मानित होकर वह हमेशा के लिए अमर हो गया। जब हमने पूछा कि आप आजकल के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, तो पिताजी ने कहा कि आजकल के नौजवान जो सपना देखें उसे पूरा करने के लिए प्राण तक दे दें। लेकिन मनोज अकेला नहीं था, उसकी तरह हजारों जवान हर दिन सीमा पर खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चों में यही भाव जगाएं कि देश सबसे आगे और सबसे पहले है। चलते चलते मैं मौत को मार डालूंगा। गोलियों से छलनी हुआ शरीर 3 बंकर तबाह कर देने वाले शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे को अर्श फाउंडेशन और हमारी टीम की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। दोस्तों, चलते चलते कैप्टन मनोज पांडे की याद में 2 लाइन प्रस्तुत है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की जय।